हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी आबकारी के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जीके जीएस का। 50 क्वेश्चन रहेंगे। उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन करके दिखाना है, अगर आप में दम है तो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ ही अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। आइए ऑप्शन देखते हैं। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1960 या 1 नवंबर 1965। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कनिष्क हैं। अशोक ने करवाया था निर्माण। सांची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चंबल, बेतवा, नर्मदा या ताप्ती। आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आइए, तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 13-12 है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना बहता है। मध्य प्रदेश में बहता है 1077 और टोटल 13-12 है। और एमपी में ये इतना बहती है, इतने किलोमीटर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था। तो ये कराया था चंदेल, परमार, राष्ट्रकूट या गुप्त। बताइए आप किसने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है चंदेल ने करवाया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण 9वीं और 12वीं शताब्दी में के बीच चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश में पंचबड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। एक औद्योगिक क्षेत्र है, एक शैक्षणिक क्षेत्र है, एक हिल स्टेशन है या एक धार्मिक स्थल है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पचमढ़ी है हिल स्टेशन है। एक पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सतपुड़ा की जो हिल्स है, सतपुड़ा की पहाड़ियां है, उन्हीं पे है। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए, साहित्य, कला, खेल या पत्रकारिता। तो ये दिया जाता है कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, रूपंकर कला, शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। इनको आर्टिकल भी बोलते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 21 में है, आर्टिकल 21 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, जिसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1757, 1764, 1772 या 1784। लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। हर्ट्ज है, डेसिबल है, ओम है या वोल्ट है। तो इसका राइट आंसर है डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को डेसिबल डीबी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। 1930, 1940, 1942 या 1947। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरोल। तो इसका राइट आंसर आपको अच्छे से पता है कि इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड है।
सा पढ़ लेते हैं। स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, इसका राइट आंसर है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है 5 जून। अभी इसी महीने मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये आपको बताना है। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी अपनी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है आपको बताना है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या शांति? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता है। नोबेल दिया जाता है भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपको बताना है। 1526, 1556, 1761 या 1757? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अब आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपको पहले से पता है तो ऑप्शन है आपके बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर मंगल है। मंगल ग्रह को उसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस को? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन है? भारत की पूछा है तो भारत की आपको पता है केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम रेंज में है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि भारत में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। ये भारत में पूरी तरीके से स्थित है। क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी आपको भी पता है 1984 में हुई थी। 1984 में हुई थी 2 से 3 दिसंबर। भोपाल गैस त्रासदी या ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? आपको बताना है ओजोन परत किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है कि ओजोन जो परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी रेज को जो किरणों को अवशोषित करती है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम आपको बताना है
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु है। तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोला जाता है, किसने इसका निर्माण करवाया था? आपको अच्छे से पता है, बाबर, शेरशाह सूरी, ऑप्शन दिए हुए अकबर या शाहजहां। तो शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़कों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? आपको बताना है। बताइए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या एथेन? तो इसका राइट आंसर है मीथेन। राइट आंसर मीथेन है। गोबर गैस बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस लगभग 50 से 75% होती है, जो ज्वलनशील होती है और ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, स्मारक है। ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या सुभाष चंद्र बोस? आपको बताना है। तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अपने इनका उपन्यास जो है आनंद मठ, बंकिम चंद्र का, उसमें लिखा था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट या 12 मिनट? तो इसका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, तांबा, सोडियम या एल्यूमिनियम? बताइए। तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम एक बहुत ही नरम धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और अत्यधिक अभिक्रियाशील भी होती है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल या अशोक? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका बरगद है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत या लीवर, गुर्दा या किडनी? आपको बताना है। पीलिया रोग जो होता है यकृत या लीवर को प्रभावित करता है, जॉन्डिस भी बोलते हैं इसको, और जिससे क्या होता है, बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है और त्वचा तथा आंखें पीली पड़ जाती हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है, आपको बताती हूँ, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो अपनी प्राचीन बौद्ध रॉक कट गुफा मंदिरों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? आपको बताना है किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको बताना है। सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या अटाकामा रेगिस्तान? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य,
समुद्रगुप्त, अशोक या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑर्गन? आपको बताना है वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज, क्यूलेक्स, एनाफिलीज या इनमें से कोई नहीं? तो मलेरिया काटने से होता है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या लंदन? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट आंदोलन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई या द्वारका प्रसाद मिश्रा? तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या सुंदरलाल बहुगुणा? तो इसका राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या प्रिंटर? तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के मुख्य कार्यों को नियंत्रित करता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1911, 1924, 1931 या 1947? तो इसका राइट आंसर है 1911। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में हुआ था। इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ, लेकिन जो इसकी आधारशिला है 1911 में रखी गई थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 14? तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। अकबरनामा किसने लिखा था? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या तानसेन? तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी का औपचारिक पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैंने 40 क्वेश्चन का आपको टारगेट दिया है कि अगर आप में दम है तो 40 करके दिखाइए, पर मुझे अब लग रहा है क्वेश्चंस देख के कि आप 45 तो कर ही लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई या 21 अगस्त? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। अभी इसी मंथ आया था 21 जून को योग दिवस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा या ग्रेफाइट? हीरा। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी, पौधे, जीवाश्म या चट्टाने? जीवाश्म का अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है। कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके 50 में से 50 सही हो रहे हैं? कमेंट करिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।